मैं आज सिर्फ लोडिंग पे ही रहूँगा, क्योंकि इसको बहुत गहनता से, बहुत गंभीरता से समझना जरूरी है कि एक छोटी सी चूक पूरी शूट बर्बाद कर सकती है। और यही अंतर है डिजिटल और एनालॉग में। अब हम आगे बढ़ते हैं समय न जाया करते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस रोल को इस स्पाइरल में लोड करना है, लेकिन इसे रोशनी में नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसे डार्क रूम में करूं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप कैसे सीखेंगे? एक वेस्ट फिल्म जो पहले से प्रोसेस हो चुकी है उसको इस टैंक में लोड करना प्रिकॉशन के साथ बताऊंगा, ताकि आप फाइनली जब आप रोल को लोड करेंगे डार्क रूम के अंदर तो कोई चूक ना हो पाए। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेसिंग का टैंक है, इसके ये हिस्से हैं। ये पूरा टैंक हो गया, ये प्रोसेसिंग का टैंक है, इसकी टैंक की बॉडी है। ये उसके ऊपर को फिट करने वाला वो कवर है ऊपर से, और ये इस तरह का बना होता है कि लाइट, डे लाइट में केमिकल डालने और प्रोसेस करने के बाद कोई लाइट का एक्सपोजर, लाइट एक्सपोज फिल्म को नहीं होती है, तो फिल्म सुरक्षित रहती है। तो इस तरह की इसकी बनावट है। ये ब्रांड है, आज मैं ब्रांड लिया हूँ पैटरसन को। अब ये रोल तो मैं इसको लोड कर नहीं सकता आपके सामने, तो मैं इसे एक आपको समझने के लिए एक प्रोसेस किए हुए रोल को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा फिल्म का हिस्सा होता है, एक तरफ का, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो इस रूप में होता है कैमरे से निकलते हुए। लेकिन इस रूप में ये लोड करने में स्पाइरल में असुविधा होती है। इसको बोलते हैं स्पाइरल, जिसमें फिल्म को चढ़ाई जाती है बिल्कुल अंधेरे में। तो इसको पहले हम इसको सीजर से काटते हैं और एक हिस्से को ऐसे काट के निकालते हुए ऐसा इंतजामात बनाते हैं कि इसका कॉर्नर शार्प ना हो, कॉर्नर ऐसा ना हो जो स्पाइरल में अटकेगा तो आगे फिल्म को बढ़ाने में दिक्कत होगी। तो हम इसको थोड़ा स्मूथ बना लेते हैं, जैसे टेबल का एक किनारा भी होता है, स्मूथ कर दिया जाता है कई बार, ताकि किसी को असुविधा ना हो। तो ये टैंक को सुविधा तब होगी जब हम इसको स्मूथ रखेंगे। स्मूथ बना दिया। अब हम अंधेरे में क्या करते हैं वो क्रिया आप देखिए। अब इससे पहले कि मैं लोड करूं, आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रिकॉशन के लिए आपको पूरा मनोदशा ऐसी होनी चाहिए। फिल्म को लोड कर रहे हैं तो अंधेरा है कि हाथ से लग के इसका कोई भी हिस्सा नीचे गिर जाए तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, और ये फिर बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं आप कि अब मैं बचाऊं कैसे फिल्म को। इसलिए जरूरी है कि अब एकदम इतना सावधान रहें कि इसका कोई भी पार्ट टैंक का अंधेरे में गिर ना जाए, कहीं नीचे ना हो जाए। इसलिए ऐसी जगह की डार्क रूम में ऐसा इंतजामात किया जाता है कि कोई चीज़ें नीचे ना गिर सके। इसलिए वो टैंक की तरह होता है, ऐसे टब की तरह, ताकि कोई हाथ भी लगे तो उसकी जो वॉल्स हैं वो बचा लें। तो हम दिखाते हैं कि आपको कैसे फिल्म को अंधेरे में हम लोग कैसे लोड करते हैं। ये फिल्म को लिया, स्पाइरल में फिल्म को रखने की जगह बनाई गई है, इस पर रखा हमने। इसके चूंकि इसके जो आगे का सिरा उसको स्मूथ कर दिया तो ये आसानी से फिल्म जा रही है। आप देखेंगे जब इतनी फिल्म चली गई, इतना मदद मिल गई ऐसे धक्का देने से, तो ये पूरा नहीं जाएगी। इसको थोड़ी देर के बाद आप इसको ऐसे पकड़ेंगे। निचला हिस्सा जो केमिकल का साइड है, जो लाइट सेंसिटिव केमिकल लगा है, जिसको एम्बल्सन कहते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। अब हम इस टैंक को ऐसे अपने अंगुलियों के दोनों अंगूठों के इशारे से एक को दबा के एक को छोड़ के चलाते जाएंगे, और ऐसा चलाने से ये पूरा रोल स्पाइरल में लोड हो जाएगा। अब लोड हो जाने के बाद अंधेरे में, उसी डार्क में हमको क्या करना है, ये पूरा रोल स्पाइरल में चला गया, एक दूसरे पार्ट से चिपकेगा नहीं, बिल्कुल सेपरेट है। अब ये जो हिस्सा है इसका स्पाइरल के अंदर डालेंगे, इसको हमने टैंक में डाला। ये सब क्रिया अंधेरे में होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद हम इस ऊपर के इस टैंक के दूसरे पार्ट को लगाएंगे, और राइट को घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे तो एक जगह टक से आवाज करेगा। अब ये लॉक कर दिया है। अब ये सेफ हो चुका है, ये सेफ हो गया है। अब इसको हम ढक्कन को लगा देंगे। सपोज कीजिए कि आप ढक्कन लगाना भूल गए, लाइट जला दी, अब कोई खतरा, ढक्कन
लगा हो तो अच्छा है, और ना लगा हो तब भी कोई खतरा नहीं है। ये टैंक का ये पार्ट है कि स्पैरल को घुमाएगा, तो इसको इसके अंदर स्पेस बनिए लगाया। जब हम केमिकल डालेंगे तो ये इसको ऐसे हम रन कर पाएंगे, ताकि केमिकल इवन हर जगह लगता रहे। जब फिल्म को आप खोलेंगे फिक्स होने के बाद, तो इस स्पैरल को निकालेंगे, फिल्म को चेक करेंगे ठीक प्रोसेस है। खैर अब नहीं भी प्रोसेस हुई होगी ठीक, तो आप दोबारा प्रोसेस नहीं कर सकते। निश्चित होना पड़ता है कि हमने ठीक केमिकल में ठीक समय दिया है, ठीक टेम्परेचर में प्रोसेस किया है, जिसको हम आपको अगली वीडियो में बढ़िया तरीके से समझाएंगे। तो आज हम टैंक में लोड करना समझ गए और कैसे उसको संभालना है ये समझ गए, और आप अगली वीडियो में देखेंगे कि केमिकल से और किस केमिकल से किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है, वो हम आपको नेक्स्ट में आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।